गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 23। नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक, आज हम लोग यहाँ पर आत्मा के फलों के विषय में हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं। हर मंडे हमने आत्मा के 9 फलों के विषय में हमने सीखा, और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज हमारा जो विषय है वो है संयम। संयम संयम जब शब्द आता है तो इसका अर्थ क्या है? संयम किसे कहते हैं? पेशेंस। यस, संयम का अर्थ अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी भावनाओं को कैद करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और एक तरीके से बोला जाए तो क्रोध को अपने जीवन से पूरी रीति से दूर करना है। इसको कहते हैं संयम। कई बार जब हम देखते हैं मसीही लोग होने के बावजूद, प्रभु को जानने के बावजूद हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और कई बार देखने में यहां तक आता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, या एक व्यक्ति विश्वास के साथ आता है, कुछ मन के अंदर इच्छाओं को लेकर आता है कि अगर मेरा कार्य ऐसा होता है तो मैं प्रभु का नाम लूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी तो मैं परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाऊंगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं मन्नतें पूरी करूंगा। पर कई बार क्या होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। याकूब इसके विषय में इस प्रकार से लिखता है, तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी मनसा से मांगते। प्रियो, जब ये शब्द आता है बुरी मनसा, मांगते हो मिलता नहीं, बुरी मनसा से मांगते हो, ये वे लोग हैं जो इच्छाएं तो बड़े लेकर आते हैं, पर क्रोध और जो उनकी जो शरीर के ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, वो उनके बस से बाहर होता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं उन परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं, और कुछ समय वो दिखाई देते हैं चर्च में, कलीसिया में, प्रार्थनाओं में, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कारण इच्छाएं बड़ी हैं, प्रभु के वचन को अहमियत नहीं देती, प्रभु को अपने जीवन के अंदर जैसा स्थान देना चाहिए वैसा नहीं देते। एक तरफ प्रभु का वचन हमें इस बात को भी सिखाता है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए। हाँ की हाँ और ना की ना, इसका मतलब अगर इससे बढ़कर अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें बाइबल कहता पाप नजर आता है। अगर आप कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकते तो नो। इसके अलावा अगर आप कुछ और बोलते हैं, कसम खाते हैं, आजकल हमने देखा बहुत सारे लोग कसम खाते हैं, करते कुछ नहीं है पर कसम खाने में नंबर 1 है। माँ की कसम, बहन की कसम, तेरी कसम, फलाने की कसम, भगवान की कसम, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ते। पर जो बोला जाता जिसके लिए कसम खा रहे वो करेंगे भी नहीं, पर कसम खा के सबको मरवा देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे यही जिंदा रहेंगे दुनिया में। तो बाइबल हमें क्या बताते हैं कि इच्छाएं, है ना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, और हर एक बात में प्रभु के लिए अपने आप को दे देना, इसको कहते हैं संयम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, उनका जो पेशेंस था कैसा था? नम्रता। हमने बहुत सारी चीजें देखी, आत्मा के फलों के विषय में हम सीखते हैं। उसका जो पेशेंस था वो इस तरीके से था कि वो अपने विरोध करने वाले लोगों से भी नफरत नहीं करता था। वो हमेशा उनको क्या करता था? क्षमा की दृष्टि से देखता था और उन्हें क्षमा भी करता था। पर आज अगर हमारे अंदर किसी के प्रति गुस्सा है
तो गुस्सा एक दिन के अंदर खत्म नहीं होता, वो बना रहता है। सालों गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है पति पत्नी के बीच में भी गुस्सा हो जाते हैं, वो भी मुंह फुलाकर अलग बैठ जाते हैं, और आदमी भी औरत भी बात ही नहीं करते, एक घर में रहते हैं फिर भी आपस में बातचीत नहीं कर सकती। पर भाई बोला मैं क्या बताती है, सूरज छिपने तक तेरा गुस्सा भी क्या होना चाहिए, शांत नहीं, खत्म होना चाहिए। शांति का मतलब तो एक है भी रात हो रही, मैं शांत हो रहा हूँ, सूरज छिप गया, मैं भी छुप रहा हूँ, पर सुबह फिर से मैं उजागर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब हर एक चीज को अपने जीवन से जो मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में आने से रोकती है, उसको नियंत्रण करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात, जब हम संयम के विषय में सीखते हैं तो बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे। मेरे साथ पहले निकालें नीति वचन की किताब, उसका 6 अध्याय 9 से 11 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 9 to 11, 9 to 11, नीति वचन 6 का 9 से 11। क्या लिखा है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और, अचानक क्या हो जाएगा? थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन क्या आएगा? कंगालपन राह के लुटेरे के समान। तेरा कंगालपन लुटेरे के समान, मतलब एक ऐसे चोर के समान आएगा जो सब कुछ तेरा लूट कर ले जाएगा। बाइबल बताती है, हे आलसी, आलस, आलस हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखिए। नींद हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने अगर नींद हमें दी है, मनुष्य जाति के लिए नींद अगर दी है तो वो रात के लिए है। रात इसलिए बनाई है ताकि आप आराम करें, पर अगर आप दिन में भी सोते रहते तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की जो व्यवस्था है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, नींद अच्छी है। किसी बीते दिनों की बात है, मैंने किसी से ऐसा प्रश्न किया कि भाई साहब, आप जब चर्च में आते हैं हमेशा आप सो क्यों जाते हैं? प्रार्थना के बीच में आप क्यों सोते हैं? तो उन्होंने भजन संहिता 127 अध्याय खोलकर मुझे पढ़ा दिया और क्या बोला, प्रभु तो अपने लोगों को यूं ही नींद देता है। साम्स चैप्टर 127 आप निकाले जरा, वहां पर क्या लिखा हुआ है। और उस समझदार व्यक्ति ने एक पासवान को उल्लू बनाने के लिए वचन का सहारा लिया। देखिए, इसका दूसरा पद आप पढ़ें जरा, साम्स 127 वर्स 2, 127 का दूसरा पद। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। उस भाई ने ये वचन मुझे खोलकर दिखा दिया और बोला, देखिए मैं प्रभु का प्रिय हूँ, इतनी दूर से आता हूँ चर्च। टाइम मैं अपना परमेश्वर के लिए निकालता हूँ, मैं अपने सारे कामों को छोड़ता हूँ, मैं चर्च में आता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तो मुझे प्रार्थना के बीच में क्या आ जाता है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, जो नींद के विषय में बातचीत की जा रही है, क्या परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना में बैठने से नींद देता है? ये परमेश्वर की ओर से है? नहीं, ये शैतान की ओर से है। क्योंकि नीति वचन में हम क्या सीख रहे हैं कि आलस, सुस्ती, नींद, छाती के ऊपर हाथ रखकर लेटे रहना, एक और झपकी तेरे जीवन के अंदर कंगालपन को लेकर आएगी। तेरे जीवन के अंदर वो लुटेरे के समान आएगी और तुझे पूरी रीति से कंगाल करके चली जाएगी। आज बहुत सारे लोग हैं, वो इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम प्रभु के लोग हैं, शिक्षा हमें पाना है। यहाँ पर चींटियों के विषय में अगर 6 पद से आप पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6, वहां पर चींटियों के विषय में बोला गया है, चींटियों के पास जाओ, चींटियों के काम को देख और बुद्धिमान हो जा। प्रियो, क्या आज इंसान इतना ज्यादा आलसी हो गया, इतना ज्यादा नासमझ हो गया कि आज उसे चींटियों के पास जाकर उनके काम को देखने की जरूरत है? शिक्षा पाने के लिए चींटियों के पास जाना है, पक्षियों के पास जाना है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे किया? अपने स्वरूप, अपनी समानता में। आप परमेश्वर के रूप है। आपको दुनिया की चीजों से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको शिक्षित आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नींद आपके जीवन के अंदर एक कंगालपन को लेकर आती है। और यहाँ पर नीति वचन में जैसा हमने देखा है, इच्छाओं को और भावनाओं को खत्म करना मसीह के स्वभाव को दर्शाता है, अर्थात आत्मा के फल को दर्शाता है। संयम, आप हर एक चीजों में संयम रखें, इंतजार करें, प्रभु को अपने काम को करने दें। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन के अंदर गलत फैसला लेता है, हमेशा। पर अगर धीरज धरकर और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके कदम को बढ़ाएगा, तो हमेशा वो आशीष का एक पात्र बनेगा। जैसा नीति वचन में लिखा है, थोड़ा और सो लेना, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ये थोड़ा थोड़ा करके पता आपके जीवन के अंदर क्या समस्या आ जाती है। चलिए मैं उदाहरण दे देता हूं। छोटे बच्चों को ज्यादातर क्या पसंद है? खाना खाने के लिए क्या दे सकते हैं? चॉकलेट। बाइबल हमें बताती है, देखिए, थोड़ी देर और लेटे रहना मतलब आलस करना, बाद में तेरे लिए क्या बनकर आ रही है। अभी आप बच्चे को खुश करने के लिए आप चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, बच्चे को बड़ा पसंद है, सारे बच्चों को पसंद है चॉकलेट। वाह, इतने खुश हो जाते हैं चॉकलेट का नाम सुनकर बच्चे, बहुत बड़े भी खुश हो जाते हैं। पर अगर आप 1 या 2 चॉकलेट 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए वाले दे देते हैं, तो बच्चा खा लेगा, खुश हो जाएगा, धन्यवाद भी देगा। अगर आप हर दिन 100 ग्राम या 200 ग्राम चॉकलेट बच्चे को देने लग जाए तो क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे, शरीर के ऊपर उसका असर बहुत गहरा पड़ने लग जाएगा। हो सकता है कि बचपन में ही, कम उम्र में ही हो सकता है कि आपको शुगर का समस्या भी बन जाए। हो सकता है चॉकलेट ज्यादा खाने से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, लीवर के ऊपर भी पड़ेगा। देखिए, बोलने के लिए चॉकलेट सारे बच्चों को पसंद है, देते समय आपको भी खुशी होती है और बच्चे को भी बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। पर वही चीज अगर संख्या में ज्यादा मिलने लग जाए तो वो एक बीमारी का रूप भी ले लेती है। वैसा ही सोना हो गया। ज्यादा सोने से क्या होगा मालूम है? ज्यादा सोने से क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा सोने से आपकी आंखें भारी रहेंगी,
आपके चेहरे के ऊपर हमेशा एक नींद नजर आएगी और आपका चेहरा खुश नहीं रहेगा। सुस्ती और आलस लगातार आपके शरीर में बना रहेगा। यहां तक कि अगर आपको भूख भी लग रही है तो भी आपको खाना भर पेट खाने के लिए इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है खाते खाते आप लुढ़क जाए। आप इतने ज्यादा आलस में आ जाएंगे, इतने ज्यादा आलस में आ जाएंगे कि नहाना धोना खाना पीना सब साइड में हो जाएगा और उस समय के अंदर आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। प्रियो, ये एक सत्य है, आप कभी आजमा कर देखें इन चीजों को। और बाइबल हमें क्या बताती है, नीति वचन में इसलिए बोला गया है कि जो एक झपकी जो है, एक नींद है, ये आपके जीवन के अंदर किस तरीके से आपको बर्बादी की ओर, आपको नाश की ओर लेकर जा रही है, इससे अपने आप को बचाना है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 पद भी हम पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18। पांच अध्याय उसका 18 पद, इफिसियों 5 का 18, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? किससे मतवाले नहीं होना है? किससे? दाखरस। अच्छा, दाखरस को क्या बोला गया है? वाइन, ठीक है, शराब। शराब से मतवाले ना हो। शराब बहुत सारे लोग पीते हैं, बड़े घमंड भी करते हैं, पर वचन में लिखा है शराब से क्या पैदा होता है? लुचपन। आपने कभी कभी देखा होगा, दारू पीने वाला जब दारू का असर उसके ऊपर होने लग जाता है तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लग जाता है। घर के अंदर भी, चाहे वो बीवी बच्चे हों, माता पिता हों, चाहे पड़ोसी हों, फिर वो किसी की नहीं सुनता। जो बकना है बकेगा, गाली देना गाली देगा, लड़ाई करना लड़ाई करेगा। लुच्चपन पैदा होता है। और लुच्चा किसे कहते हैं? जो हर एक किसी को छेड़ता है, यहाँ तक कि कुत्ता भी अगर सो रहा उसको भी लात मारेगा। जो इस तरह, देखिए, लुच्चपन और लुच्चा एक ही शब्द है। लुच्चा कभी कभी करता है, पर लुच्चपन जिसके अंदर, वो उसको पैदाइश से उसको बोला जाता है कि इसके अंदर लुच्चपन ही भरा हुआ है। और लिखा है इससे क्या होगा? लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, थोड़ा पीकर छोड़ देना वो चीज एक अलग है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेडिसिन, दवाई का भी काम करती है, तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, पर बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर आप पीने वाले पियक्कड़ हो जाते तो ये परमेश्वर की ओर से बहुत ज्यादा घृणित है। अगर आपको डॉक्टर कुछ सलाह देते हैं या कुछ ऐसी आपको बीमारी लग गई जिसके कारण से आपको कुछ समय के लिए उसको आपको सेवन करना है, ना के समान दवाई के जैसा, विदेशों में लोग करते हैं, इंडियन लोग उनके भी बाप हैं। वो अगर एक कप निकालेंगे तो यहाँ पर पूरा एक टप भर कर निकालते हैं। इसीलिए तो हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अच्छे कामों में नहीं, बुरे कामों में, बुराइयों में वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, बल्कि आत्मा में क्या होना है? बलवंत होना है। आत्मा में। अब आत्मा में बलवंत होने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करें? संयम रखें, अपने आप पर कंट्रोल रखें। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस शब्द को कहा? यदि कोई मेरा चेला होना चाहे या मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। क्यों कहा?
यीशु मसीह कोई और भी तो उदाहरण दे सकते थे ना, पर यीशु ने इस बात को क्यों कहा कि अपना क्रूस उठाएं मेरे पीछे। मैंने बीते दिनों में बताया था कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, याद है? क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? अभी बीते ही क्लास में हमने सीखा था अपने आप का इनकार। अपने आप का इनकार का मतलब हम अपने आप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समझ में आ गया? याद आ रहा है कुछ? आई। जब इस आई को काट देते हैं बीच में से तो क्या बन जाता है? क्रॉस। ये है अपने आप का इनकार। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो घमंड अहंकार सब साइड में हो जाता है और हमें परमेश्वर एक ऐसी आत्मा से भरता जिसे बोला जाता है संयम। उतावली जल्दबाजी नहीं, प्रभु के प्रति आस्था, प्रभु के प्रति विश्वास हमारे अंदर में आता है और हम धीरज धरकर परमेश्वर के कार्यों का इंतजार करना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें वचन में बलवंत होना है। अभी हम जब संयम की बातें आती है, धीरज की बातें आती हैं और अपने आप को कंट्रोल करने वाली बातें आती हैं, अपनी इच्छाओं को मारने वाली बातें आती हैं, तो हमें यीशु मसीह की भी परीक्षा को नहीं भूलना चाहिए। यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई मत्ती उसके 4 अध्याय के जब 4 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 से आप पढ़ेंगे तो शैतान की ओर से जो यीशु की परीक्षा ली गई वो इसीलिए ली गई ताकि यीशु मसीह उतावली में आकर कोई ऐसा कदम ना बढ़ा दे कि वो परमेश्वर के खिलाफ न चला। और शैतान देखिए कितना चालाक होता है, वो उकसाता है। अभी बीते दिनों में मैं अय्यूब के विषय में सिखा रहा था सुबह की प्रेयर में। अय्यूब के विषय में परमेश्वर गवाही देता है। किसको? शैतान को। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर किसको कह रहा है? शैतान को। क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान धर्मी, मेरा भय मानने वाला पूरी पृथ्वी पर उसके समान कोई भी नहीं है। तो शैतान ने तुरंत चाल को चल दिया, बोला हाँ मुझे मालूम है, तूने तो उसके चारों तरफ अपनी बाड़ा को बांध रखा है, इतना आशीष दिया, बिना लोभ और लालच के वो कैसे तेरा नाम को ले सकता है? एक बार बाड़े को तोड़ के तो देखा। और परमेश्वर को क्या कर दिया कि उस बाड़े से अपने हाथ को हटाने के लिए एक चैलेंज दे दिया। उसका जो धीरज था उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पर परमेश्वर जानता है कि उसका बेटा उसकी बेटी कौन वचन के अनुसार बना हुआ है। कि यीशु की परीक्षा लिया तो यीशु ने वचन के द्वारा ही उसका मुकाबला भी किया। अय्यूब की परीक्षा लिया, अय्यूब वचन में बना रहा। उसने परमेश्वर के खिलाफ में कोई शब्द नहीं बोला क्योंकि वो जानता था, जैसा यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। अय्यूब अपने समय में पुराने नियम के अंदर सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला व्यक्ति बन गया और सबसे ज्यादा आशीष पाने वाला भी वही बना। कारण उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इस तरीके से दे रखा था, अपने मुंह से, अपने कार्यों से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर को निंदा का सामना करना पड़े और शैतान को मौका मिले कि वो अय्यूब के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर दोष लगा सके। हालेलुया। इसलिए आखिरकार शैतान लज्जित हो गया और वहां से यीशु के सामने से भी भागा और अय्यूब के भी जीवन को छोड़कर उसे जाना पड़ा। संयम। प्रियो, ये शब्द बहुत प्यारा है, छोटा सा शब्द है, पर इसका मीनिंग जो है वो इतना जबरदस्त, इतना बड़ा है कि आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। पर ये संयम जब तक आप अपने जीवन के अंदर बना के नहीं रखेंगे, जहां उतावली आई, जहां पर जल्दबाजी आई,
वहीं पर संयम खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने शायद कभी कभी देखा होगा, आप कोई काम करवाने के लिए किसी मिस्त्री को बुलाया, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे व्हाइट वॉश हो, चाहे बिल्डिंग बनाने का कार्य, कोई भी, चाहे टाइल पत्थर का हो, कोई भी मिस्त्री ढंग से और समय के अनुसार काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि हमने देखा, वो एक दिन काम सही करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। हमें तो एक ऐसा मिस्त्री मिला था, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने भी धीरज धरा, हमने भी संयम रखा, टाइल पत्थर का काम चल रहा था, 1-2 दिन उसने सही से काम किया। उसके बाद हम यहाँ पर लेबर आ चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है, मिस्त्री गायब। ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचे, मालूम चला वो दारू पीकर मस्त पड़ा हुआ है। अब काम हमारा रुक रहा है, अर्जेंट काम को करवाना है। आप सोचेंगे तो ताज्जुब करेंगे, उस व्यक्ति को उठाकर जबरदस्ती नहलाया मैंने, जबरदस्ती उसको नहलाया। नहाने के बाद भी फिर भी वो बेढंगी बातें करते हुए, नहा तो लिया, बेढंगी बातें कर रहे, अभी भी शरीर में उसको ताकत ऐसा नहीं है कि वो काम कर सके। फिर उसको नींबू निचोड़ के उसके मुंह में डलवाया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर लस्सी मंगाई, उसको पिलाया। अरे भाई, किसी भी तरीके से तो कर। अब थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि थोड़ा शरीर में ताकत सी आ गई है, उठा, बोला चलिए मैं आ रहा हूं। हम आगे आगे आ रहे हैं, बाद में मालूम चलो घर से बाहर आया, किसी और के घर में जाकर पीकर पड़ गया। मतलब इतना हमें भी मतलब दुख हुआ और गुस्सा भी आया। तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, गुस्सा करेंगे तो काम दोबारा करेगा नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को हम अपने सामने इस हालत में देख नहीं सकते, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, यकीन मानिए उसको नहलाना, उसके मुंह के अंदर नींबू निचोड़ना और ये पिलाना कितना बड़ा रिस्क होगा, करना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया धीरज धरने के लिए और संयम रखने। फिर बाद में अगले दिन फिर वो काम के लिए आया, माफी में मांगा कि आपने मेरे साथ, मुझे पता नहीं, आपने मुझे नहलाया भी, मुझे आपने नींबू का पानी पिलाया, आपने मुझे लस्सी भी पिलाई, मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर मेरे बच्चे बता रहे थे आपने बहुत मेहनत किया। तभी वो अगले दिन आकर काम करने के लिए शुरू। परमेश्वर भी ऐसा करता है। हम इतने नालायक हो जाते हैं, इतना परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं, फिर भी वो धीरज धरता है, फिर वो संयम रखता है। कोई बात नहीं बेटा बेटी मेरी तो है, आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे, आज नहीं तो कल ये परमेश्वर के पास फिर से आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना शुरू करते हैं, तो हमेशा संयम को हम बना के रखें। कई बार लोग कहते हैं ना, धीरज बना के रखें। लोग शोर मचाते हैं, कोई क्या करता, अरे भाई धीरज बना के रखें, धीरज बना के रखें, सब कुछ होगा, धीरज बना। परमेश्वर भी क्या कहता है, धीरज धरो, मैं हूं ना, पर हम संयम से ऊपर निकल जाते हैं, इसीलिए सारा काम खराब होने लग जाता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 पर जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उस धीरज को धरने से, उस संयम को अपने जीवन के अंदर बनाए रखने से परमेश्वर एक जो प्रॉमिस को कर रहा है। लुक चैप्टर 10 वर्स 27, लुका 10 का 27 पद। और यहाँ पर उस संयम को बनाए रखने के लिए परमेश्वर एक वादा करता है, और वादा क्या है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, विवेक और शक्ति के साथ प्रेम रख। ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से है प्रियो।
अगर बोला जाए तो इसके साथ एक दूसरी भी आज्ञा इसी के नीचे के पद में लिखा हुआ है, पर ये सारी जो पूरी बाइबल के जितनी भी आज्ञा, सारी आज्ञाओं का निचोड़ है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें, उसकी आज्ञाओं का पालन शुरू करें और आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेकर आना शुरू करें, तो हो सकता है आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता में बढ़ाएगा। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जो डर है वो हमारे अंदर बना रहेगा और परमेश्वर की जो आशीष है उसके विपरीत में वो सारी आशीष है परमेश्वर हमें देना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना हर एक व्यक्ति के बस के नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को और अपने अधिकार को दूसरे लोगों के ऊपर थोपना उसको अच्छा लगता है, पर जहां अधीनता वाली बात आती है, संयम रखने वाली बातें आती है, वहां पर वो बहुत जल्दी या तो उदास हो जाएगा या उतावली करना शुरू करेगा। चलिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिस समय इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकले, जो गुलामी से निकले हैं तो कितने आनंदित होंगे। 430 साल की गुलामी से एक व्यक्ति जो कई पीढ़ियों से गुलाम थे, 430 साल के बाद वो वहां से बाहर निकल रहे हैं। और जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास सोना चांदी भी बहुत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब इजरायली लोग वहां से निकले तो परमेश्वर ने मिस्री लोगों के मन के अंदर उनके प्रति इतना डर डाल दिया कि जो उन्होंने मांगा सब उठा उठा कर देना शुरू कर दिया। 430 साल की जो मेहनत उन्होंने की उसकी मजदूरी वसूल करवाई देखी। और जब इजरायली लोग वहां से निकले बड़े आनंदित थे, खुश हो रहे थे, अपने जानवरों को, अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं और आगे अब मिस्र देश को पूरा वो पार कर चुके हैं, पर लाल समुद्र सामने आ गया। अब लाल समुद्र के सामने डेरे खड़े करके वहां पर खाने पीने का तैयारी करने लगे और सोचा कि सुबह जब होगा फिर प्लानिंग करेंगे, मूसा बताएगा कहां से इनको निकलना है। और सुबह होने से पहले वहां पर फिरौन अपनी सेना को लेकर फिर से उनको गुलाम बनाने के लिए आ गया। अब इनका जो धीरज था और संयम था वो टूट गया। अब ये क्या सोचने लगे, क्या बोलने लगे, मूसा तू हमें यहां मरवाने के लिए लेके आया। देखिए एक वहां पर अगर देखा जाए तो अपने विश्वास की परीक्षा भी बोल सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, संयम, धीरज, परमेश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। अभी वहां पर एक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि इजरायली लोग सबके सब मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ आप शब्द बोलना शुरू कर दिया। और वचन हमें क्या सिखाता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि से, मन से, ज्ञान से, विवेक से प्रेम रख। पर यहां पर क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। उस बीच में मूसा परमेश्वर से कहता है कि प्रभु आप ऐसी परिस्थिति में मुझे डालने के लिए, फंसाने के लिए क्यों लेकर आए। और वो परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको एक सलाह दिया, एक रास्ता दिखाया। इजरायली लोगों को बोल, खड़े खड़े प्रभु के कार्य करें, उतावली ना करें, जल्दबाजी ना करें, खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखें, इंतजार करें, प्रभु आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को वहां से निकालता है, लाल समुद्र में से रास्ता खोलता है, पर फिरौन उसकी सेना के खिलाफ में खुद परमेश्वर लड़ाई करता है, उनके रथों के पहियों को तोड़ देता है, निकाल देता है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। एक बड़ा वहां पर एक जो बवंडर, जो हवा का बवंडर होता है जिसमें मिट्टी और धूल सारी उड़ती है, बवंडर बनकर परमेश्वर सामने खड़ा हो, नहीं बढ़ने दिया। धीरज धरो, संयम रखो, आज नहीं तो कल परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हें आशीष करेगा। आयु उसने संयम रखा,
परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया। बाइबल हमें अय्यूब के विषय में एक बात और सिखाती है कि इतनी सारी परीक्षा होने के बावजूद उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके शरीर में सर से लेकर पांव तक बीमारी हो गई, दोस्त लोग भी आकर उसको सांत्वना देने की जगह वो भी उंगली उठा रहे हैं, और अय्यूब चुपचाप रहा और इंतजार किया परमेश्वर के कार्यों के विषय में। जब आप अय्यूब उसका 42 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, उन बातों को याद करता है। जॉब चैप्टर 42 वर्स 5, वो याद करता उन सारी चीज़ों को कि मैं पहले क्या था, परमेश्वर ने कौन सा वादा मुझसे किया, मैं किस तरीके से प्रभु में चला, और मेरे जीवन में जो सारी जो रुकावटें आए, जो परीक्षा की घड़ी आई, मैंने उन सारी चीज़ों से मैं निकला हूँ। मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा है। और क्या लिखा है, मेरे कानों ने जो सुना था, आज मेरी आंखें उन चीज़ों को देखें। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम शायद सुन रहे चीज़ों को, पर जिस दिन आप सुनी हुई चीज़ों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे तो आपका विश्वास और बढ़ जाएगा, आप और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए संयम को अपने जीवन के अंदर पूरी रीति से काम करना है। हर चीज के लिए संयम रखें। जल्दबाजी, उतावली, गुस्सा, नफरत, गलत बोलना, ये सारी चीजों को साइड में रखें। हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, संयम रखें, और जब हम संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर एक दिन हमें बढ़ाएगा। अंतिम एक उदाहरण, यूसुफ, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? यूसुफ जो मिस्र देश के गुलामी में चला गया, उसके भाइयों ने बेच दिया। क्या किया था उन्होंने? पहले खड्डे में डाला, नफरत किया, बेच दिया, उसका जो चैप्टर पूरी रीति से अपने घर परिवार से, अपने जीवन से खत्म कर दिया। पर यूसुफ सारी बातों को सहता गया। उसे वो तकलीफों का सामना करना पड़ा जो उसने किया ही नहीं। उसको भी एक संयम का एक उदाहरण बोला जाता है। उसने संयम रखा, परमेश्वर के वादों का इंतजार किया, और एक समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर उसी यूसुफ को जो गुलामी में गया, जेल में भी चला गया, परमेश्वर ने उसको सारी चीजों से निकालकर उसी देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। तो संयम एक ऐसी चीज है कि आप अगर काम भी कहीं करते हैं, आपका बॉस, आपका ऑनर है, आपको बहुत कभी कभी निकालने के लिए कभी कभी बहुत सारी ताड़ना भी देते हैं, बहुत सारे गाली भी बक देते हैं सीनियर लोग। और अगर आप संयम रखते हैं, आप अपने काम के प्रति वफादार हैं, आप बिल्कुल आप डटे हुए हैं, आप हर एक बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आप एक बात को जानते हैं, मेरा परमेश्वर आज नहीं तो कल मेरे जो कार्य का प्रतिफल मुझे दिखाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जो आपका बॉस, आपका सीनियर जो आपको गाली देता है, आपको निकालने के लिए आपको कष्ट देता है, आपको मानसिक तनाव देता है, एक दिन वो आपके सामने झुक जाएगा। एक दिन आपकी कदर करेगा, आपकी इज्जत करेगा, और बोलेगा कि आपके जैसा ईमानदार मैंने नहीं देखा। संयम रखना एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर उसका बड़ा एक प्रतिफल दिखाता है। हालेलुया। आइए सभी अपने